जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेकिन रिएक्शन और इसकी मैकेनिज्म को। तो आइए फिर जानते हैं डेकिन रिएक्शन को। डेकिन रिएक्शन इज एन ऑर्गेनिक रिडॉक्स रिएक्शन बाय विच एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड्स आर कन्वर्टेड इनटू कॉरस्पॉन्डिंग फिनॉल। बच्चों डेकन रिएक्शन एक ऐसी ऑर्गेनिक रिडॉक्स रिएक्शन होती है जिसके अंदर एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड को फिनॉल में कन्वर्ट किया जाता है। अब वो चाहे एरोमेटिक एल्डिहाइड हो या एरोमेटिक कीटोन हो, उन दोनों से ही बनने वाला है एरोमेटिक फिनॉल। अंडर एल्केलाइन पेरोक्साइड मीडियम एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन्स आर कन्वर्टेड इनटू फिनॉल्स। अभी तो आपको बताया कि भैया आपको करना क्या है कि कोई भी एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन को पकड़ लीजिए और उसके ऊपर एल्केलाइन पेरोक्साइड मीडियम लेके आइए, 45 से 50 डिग्री तक उसको हीट कीजिए और थोड़े 2 से 3 घंटे के अंदर वो आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन जो होता है वो कोरस्पॉन्डिंग फिनॉल में बदल जाता है। अब इसको रिएक्शन के थ्रू समझते हैं जी। तो देखिए यहाँ पर हमने एक एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड लिया है। अगर यहाँ पे R डैश की वैल्यू आप H लेते हैं तो ये बन जाएगा आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड। अगर R डैश कोई फिनाइल रिंग लगा हुआ है यहाँ पर, तब ये बन जाएगा आपका एरोमेटिक कीटोन। और इसकी फोर्थ पोजीशन पे, इस कार्बोनिल ग्रुप की फोर्थ पोजीशन पे या सेकंड पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होना चाहिए। बताऊंगा बाद में आपको, फिलहाल समझिए आर का मतलब है कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। यहाँ पे आपने पेरोक्साइड लिया है, एल्केलाइन मीडियम लिया है। इस एल्केलाइन जो पेरोक्साइड का एल्केलाइन मीडियम है, इसमें 45 से 50 डिग्री इसको कार्बोनिल एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड को गर्म कीजिए और देखिए ये कार्बोनिल ग्रुप जो है ये कन्वर्ट हो जाता है OH में। और साथ में जो बनने वाला साइड प्रोडक्ट है ना जी, ये तो मेन हो गया, ये साइड हो गया, ये भी काम का है, ये बनेगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आम के आम और गुठलियों के दाम। तो कोई भी आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, पेरोक्साइड एल्केलाइन मीडियम में ट्रीट कीजिए, 45 से 50 डिग्री सेल्सियस गर्म कीजिए, 2 से 3 घंटे में ये कन्वर्ट हो जाएगा एरोमेटिक फिनॉल में। ये रिएक्शन कहलाती है डेकिन रिएक्शन। क्लियर है आपको। और ये आपकी रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ये बात ध्यान रखिएगा यहाँ पे। और अभी मैंने आपको बताया था कि इस रिएक्शन में इस कार्बोनिल ग्रुप की सेकंड पोजीशन पे या फिर फोर्थ पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जैसे कि अमीनो ग्रुप हो गया, आपका एमाइन हो गया या फिर आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया, इनमें से कोई भी ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे लगा होता है तो ये इस डेकिन रिएक्शन को फेवर करता है। मतलब मान लीजिए यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं लगा है, एक तो आपको ऐसा कोई एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड दिया है और एक में ये ग्रुप लगा है, तो दोनों में हम लोग डेकिन रिएक्शन कराना चाहते हैं। तो आप ये बताइए किसके अंदर रिएक्शन इजीली फास्टली होगा। तो आंसर है कि सर वो एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाओ फोर्थ पे या सेकंड पोजीशन पे, वो डेकिन रिएक्शन जल्दी होगा और उसमें यील्ड भी ज्यादा आएगी। क्या ये आपको क्लियर है? भूलिएगा नहीं। Deccan reaction is also considered as extension of Baeyer-Williger's oxidation reaction। बच्चों कुछ लोग जहाँ पे भी आप पढ़ेंगे, अगर आप मैकेनिज्म को स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन से काफ़ी ज़्यादा इस रिएक्शन की सिमिलरिटी है। और जो मैकेनिज्म आप बेयर विलिगर में यूज़ करते हैं वैसा ही यहाँ पे होगा, है ना जी। ये कैसे होगा ये हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे तब हम लोग बात करेंगे। तो आप मान सकते हैं कि बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन को ही आगे बढ़ाया जाता है डेकिन रिएक्शन में। ये सिर्फ याद करने का एक तरीका है ताकि दोनों रिएक्शन में सिमिलरिटी बनी रहेगी तो याद भी इजीली रहेंगी आपको। ये बात करेंगे मैकेनिज्म की, जो यहाँ पे रिएक्शन की मैकेनिज्म को 2 स्टेप में बांटा हुआ है। तो आइए देखते हैं पहला स्टेप। पहले स्टेप में पहले तो बनेगा आपका हाइड्रो पेरोक्साइड एनायन। तो देखते हैं कैसे बनता है जी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका हाइड्रो पेरोक्साइड है, मैंने ऐसे लिख लिया है जी। ये आपका एल्केलाइन मीडियम है, एल्केलाइन मीडियम NaOH यहाँ पे लिया जाता है, वहाँ से आपको बेस OH माइनस मिला है। क्लियर है आपको। अब यहाँ पे ये बॉन्ड कुछ ऐसे क्लीव होगा, आप जानते हैं इजीली यहाँ से H+ निकलेगा जब यहाँ पे बेस होगा। और बेस का काम आपको याद होना चाहिए, बेस को H+ पसंद है।
बेस को प्रोटॉन पसंद है, तो ये H+ यहाँ से ले जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा और दे जाएगा आपको हाइड्रो पेरोक्साइड एनायन, और यही यहाँ पे अटैक को शुरू करने वाला है जी। अब देखिए यहाँ पे ये आपका एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड है, ये आपका कार्बोनिल कार्बन है। आप जानते हैं ऑक्सीजन जो होता है बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, बिल्कुल करता है। सेम टाइम यहाँ से ये कार्बन डेफिशिएंट हो जाएगा, कार्बोनिल कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। उसी समय यहाँ से हाइड्रोजन पेरोक्साइड एनायन जो है इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को भेजेगा कार्बोनिल कार्बन पे बॉन्ड बनाने के लिए, और ये वाला ऑक्सीजन जो है इस कार्बोनिल कार्बन के साथ में बॉन्ड बना के कुछ ऐसे जुड़ जाएगा, और ऑक्सीजन में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो चुकी है, तो ये माइनस चार्ज यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। और ध्यान से देखिए ये टेट्राहेड्रल कार्बन की 4 वैलेंसी आपको दिखाई दे रही होगी, दिस इज नोन एज। स्टेप 2 की बात कर लेते हैं। एराइल माइग्रेशन लीड्स टू फिनाइल एस्टर फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस टू गिव फिनोल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बच्चों स्टेप 2 के अंदर क्या होता है कि ये जो आपका यहाँ पे टेट्राहेड्रल आपका आयन बना है, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बना है, इस इंटरमीडिएट से फिनाइल एस्टर बनेगा, और फिनाइल एस्टर का हाइड्रोलिसिस होने के बाद मिल जाएगा आपको फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए यहाँ पे आपका स्टेप 1 में बना हुआ रिएक्शन इंटरमीडिएट है, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है। यहाँ पर ये एराइल माइग्रेशन करता है, और ये जो यहाँ पे माइग्रेशन होगा, देखिए जी होता क्या है कि ये वाला पूरा फिनाइल ग्रुप जो है ये शिफ्टिंग होता है। देखिए शिफ्टिंग कैसे होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अंदर आएगी, आप जानते हैं जब ये अंदर की तरफ आएगी सर यहाँ पे तभी खेला होता है, और ये पूरा बेंजीन रिंग, पूरा फिनाइल रिंग यहाँ से डिटैच होगा या अपने इलेक्ट्रॉन लेकर इस वाले ऑक्सीजन पे अटैक करेगा। क्या ये क्लियर है आपको? तो देखिए ये बॉन्ड टूट जाएगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का ही मेन रोल है। ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इसका जो माइग्रेशन एप्टीट्यूड है, जो इसके मूव करने की कैपेसिटी है, जो यहाँ से ये मूव कर रहा है, माइग्रेट कर रहा है पूरा बेंजीन रिंग, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा 4th पोजीशन पे या 2nd पोजीशन पे, उस वो यहाँ पे हेल्पफुल होता है, और पूरा रिंग जाके इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा कुछ ऐसे। तो बॉन्ड तो ये डबल हो गया है, इस कार्बन पे लगा है R, और ये कार्बन इस वाली ऑक्सीजन से है सर, ध्यान से देखिए, अब वो रिंग से नहीं रहा, देख रहे हैं आप? तो ये बन गया है आपका एस्टर। क्लियर हुआ? तो ये आपका एस्टर बन गया है, फिनाइल एस्टर बोल सकते हैं, बेंजीन रिंग लगी हुई है जी एस्टर लिंक के। क्लियर हुआ इस तरफ? और ये एस्टर जो है ये बेयर विलीगर रिएक्शन में भी बनता है। तो यहाँ तक तो स्टेप आपको समझ में आ गया होगा, जिनको जो पढ़े हैं, जिनको याद है, ये बेयर विलीगर का। अब बेयर विलीगर रिएक्शन को मैकेनिज्म को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे आपको पता है कि रिएक्शन जो है वो बेसिक मीडियम में जा रही है। बेसिक मीडियम में जब एस्टर होता है तो सर वहाँ पे स्टेप होता है हाइड्रोलिसिस, और ये जो बॉन्ड है आपका यहाँ पे ये टूट जाता है कुछ इस तरीके से। आपको पता है ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर विड्रॉ करेगा, बिल्कुल करेगा। और ये हाइड्रोक्स जो यहाँ पे आप हाइड्रोक्सिल एनायन देख रहे हैं, जो बेस देख रहे हैं OH, ये इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा। क्लियर हुआ जी? आप देख पा रहे हैं ये आपका बन गया इंटरमीडिएट, और यहाँ पर जैसे ही यहाँ पे आप रिएक्शन का पीएच मेंटेन करते हैं, डाइल्यूट एसिड लाते हैं, रिएक्शन कुछ इस तरीके से ये मूव करेगी। मैकेनिज्म में दिखा देता हूँ आपको, ये वापस आता है जी। क्लियर हुआ? और सेम टाइम यहाँ पे ये ऐसे बॉन्ड क्लीव होते हैं। अब थोड़ा सोचिए कि होगा क्या सर, यहाँ पे O- होगा तो ये H+ जो है यहाँ पे कंबाइन होगा। क्लियर, आप समझ पा रहे हैं? ये बॉन्ड डबल हो जाएगा और ये पूरा फ्रेगमेंट फ्री हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा, अलग हो जाएगा। देख क्या बना है, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O OH, ये बन गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड साइड प्रोडक्ट। तो देखिए दो आपको यहाँ पे ये प्रोडक्ट मिले हैं, ये आपका मेजर प्रोडक्ट है, ये आपका साइड प्रोडक्ट है, जैसा कि ऊपर हमने डिस्कस किया था। सर अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेकन रिएक्शन। डेकन रिएक्शन जो है वो सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी यूजफुल रिएक्शन है। कैसे है? क्योंकि सर इस रिएक्शन से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जो बहुत सारे रिएक्शन अलग अलग रिएक्शन के अंदर स्टार्टिंग मटेरियल की तरह यूज होते हैं।
बहुत सारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज होने वाले सब्सटेंस स्टार्टिंग मटेरियल इस डेकिन रिएक्शन से बनाए जाते हैं। कौन कौन से हैं वो स्टार्टिंग मटेरियल या ऑर्गेनिक कंपाउंड जो यूजफुल हैं, जो बनाए जाते हैं डेकिन रिएक्शन से? आइए उनको जान लेते हैं। It is useful in synthesis of many useful organic compounds, namely benzene, diol, alkoxyphenols, catechol, guaiacol, indole, quinones, etc. सर बेंजीन, डायोल, एल्कोक्सीफिनोल्स, कैटिकोल, गुआइकोल, इंडोल, क्विनोन्स, ये सारे वो कंपाउंड है जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी फ्रिक्वेंटली यूज होने वाले हैं। तो इसलिए डेकन रिएक्शन जो है काफ़ी सिंथेटिक पर्पज से काफ़ी यूजफुल हो जाती है। तो ये उम्मीद है आपको आज सब क्लियर हो गया होगा डेकन रिएक्शन क्या होती है, उसकी मैकेनिज्म कैसे होती है और वो कहाँ कहाँ यूज होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।